आप सभी को राम राम। मैं मनीष बेरवाल, एसआरए। आज हम बात करते हैं सरकार की दोगली शिक्षा नीति पर, जिसके अंतर्गत कुछ प्राइमरी स्कूल्स के नाम बदलकर सिर्फ नाम के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल रखा गया है, जिसके अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट हिसार के नारनौंद के गांव माजरा प्याऊ के मॉडल सांस्कृतिक स्कूल के अंदर चलते हैं। इसमें 217 बच्चे हैं नियम के अनुसार, पर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन इस स्कूल के अंदर सिर्फ 4 ही टीचर हैं, जिनमें से एक टीचर को हेड टीचर, जिसे डाक भेजना, रिसीव करना, बीईओ से मीटिंग, डीओ से मीटिंग और भी अधिक कार्य करने होते हैं, जिस कारण वो कभी बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। उनमें से एक टीचर को मिड डे मील इंचार्ज, जिस कारण उन्हें सारा दिन ये देखना होता है आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, क्या लेके आना है, क्या बचा हुआ है। 217 बच्चों के मिड डे मील की व्यवस्था करने में उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है, जिस कारण वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। 2 टीचर्स को बीएलओ का कार्य है वोटर कार्ड बनाना, फैमिली इनकम वेरिफिकेशन करना, फैमिली आईडी बनाना। ये कार्य तो उन्हें स्कूल की छुट्टी के बाद करना होता है, लेकिन वो ना तो ठीक ढंग से बीएलओ के कार्य को ही कर पाते हैं और ना ही ठीक ढंग से बच्चों को ही पढ़ा पाते हैं। सरकार नारा तो दे रही है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन पिछले 3 साल से इस स्कूल के अंदर कोई सफाई कर्मचारी ही नहीं है, जिसके कारण बच्चे गंदी जगह पर बैठने को मजबूर हैं। छोटे से छोटे नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने जन्मदिवस के अवसर पर पौधा लगाकर उसमें पानी देते हुए बड़े बड़े दावे करते तो देखा होगा कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। लेकिन किसी भी प्राइमरी स्कूल के अंदर माली व कलर की पोस्ट ही नहीं है। सरकार ने इस शिक्षा नीति के अंदर इन मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर फीस भी चार्ज की है, जिस कारण हमारे समाज में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार ने पहली ही क्लास से एडमिशन फीस 500 रुपए 200 पर मंथ चार्ज किया है, जिसे गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार की इस शिक्षा नीति के कारण हमारे समाज का कुछ हिस्सा अनपढ़ ही रह जाएगा। सरकार ने इन स्कूलों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम रखा है, जिस कारण जिन बच्चों को हिंदी पढ़नी है या तो वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने को मजबूर है, या फिर उन्हें सरकारी स्कूल में जाने के लिए दूसरे गांव में 5-7 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जिस कारण बच्चे परेशान हो गए। क्या सरकार सिर्फ बच्चों को परेशान ही करना चाहती है? सरकार इन स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल तो बना रही है, लेकिन इन स्कूलों के अंदर न तो बेंच है, जो बेंच है वो पुराने हैं, टूटे फूटे हैं। जो इस स्कूल के अंदर 8 या 9 कमरे हैं, जिस हर कमरे के अंदर 3 पंखे होने चाहिए, लेकिन इस स्कूल के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही पंखे चालू अवस्था में हैं। सरकार डिजिटल इंडिया बनाने पर तो चल रही है कि हम इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, लेकिन जहां पर सबसे अधिक डिजिटल बनाने की जरूरत है, शुरुआत की जरूरत है, जहां से इंडिया को हकीकत में ही डिजिटल बनाया जा सकता है, जहां से डिजिटल की शुरुआत की जा सकती है, वो है ये प्राइमरी स्कूल, जहां पर वाईफाई तक की सुविधा नहीं है। तो सरकार के ये दावे सरासर झूठे हैं कि हम मॉडल संस्कृति स्कूल बना रहे हैं। इन स्कूलों की हालत बिल्कुल खराब है। इन स्कूलों के अंदर जो बेसिक सुविधा है, टीचर, सफाई कर्मचारी, ये तक इनके अंदर है नहीं। लेकिन सरकार अपने भाषणों में सिर्फ ये कहने के लिए हमने हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए, सिर्फ ये कहने के लिए, सिर्फ अपने नाम के लिए इन स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम दिया गया है। इनके अंदर कोई भी सुविधा नहीं। अगर सरकार हकीकत में ही इन्हें मॉडल संस्कृति स्कूल बनाना चाहती है, तो सबसे पहले इसके अंदर टीचर्स की कमी को पूरा करे और
जहां पर टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो टीचर्स की कमी को पूरा करें और जो सरकार ने फीस चार्ज की है उसे हटाए। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, इस पर आप टैक्स न लगाए, इसे फ्री ही रहने दें। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करें और हरियाणा के सभी प्राइमरी स्कूल में माली व क्लर्क की पोस्ट दी जाए। फर्नीचर को ठीक किया जाए, सभी कमरों में नए बेंच व पंखे उपलब्ध कराए जाए, वाईफाई की सुविधा दी जाए। अगर सरकार हकीकत में ही बीएलओ बनाना चाहती है, अगर उन्हें बीएलओ की इतनी ही जरूरत है, तो कभी वो इरिगेशन के बेलदार को, कभी टीचर्स को बीएलओ बना देती है। अगर उन्हें इतनी ही बीएलओ की जरूरत है तो वो बीएलओ की अलग से भर्ती क्यों नहीं करते? हमारे समाज में इतने बेरोजगार युवा हैं, उन्हें रोजगार की तलाश है। अगर इतनी ही जरूरत है तो उन बेरोजगार युवाओं को बीएलओ के पद पर क्यों नहीं भर्ती करती, जिससे बेरोजगारी भी कम होगी और बीएलओ कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहती। न तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे रही है और न ही इन स्कूलों को ठीक ढंग से चला रही है। हम हरियाणा सरकार से इन स्कूलों की व्यवस्था सुधरवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। आप हमारे साथ आइए, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में हमारे साथ भाग लें और हम हरियाणा के हर एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए आपके साथ की जरूरत है। आप हमारा साथ दें। हम हर एक सरकारी स्कूल को सुधरवा कर ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।